प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के पवित्र वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आपका पवित्र वचन प्रभु ओ पिता परमेश्वर दिया जाता है। पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता जितने भी सुन रहे हैं प्रभु आशीष को पाएं। पिता परमेश्वर हम सबों के साथ हो प्रभु, सबों की अगुवाई करे पिता परमेश्वर। जिन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है पिता उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। उनके भौतिक जीवन में प्रभु, उनके पिता परमेश्वर आत्मिक जीवन में, उनके शारीरिक जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। उनके पास जॉब नहीं है प्रभु, तो उन्हें जॉब मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जी, जितने भी लोग प्रभु जी आज के वचन को सुने प्रभु जी आशीष को पाएं पिता, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक बातों में प्रभु हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं पिता परमेश्वर। जो आपकी ओर दृष्टि करता है प्रभु वो लज्जित नहीं होता पिता परमेश्वर। हर एक के साथ रहिए पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु राजा आपके सामर्थ्य नाम में हम मांग लेते हैं, सुनकर ग्रहण करिए, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है उत्पत्ति 47 उसका 13, जहाँ इस प्रकार लिखा है, उस देश में खाने को कुछ न रहा क्योंकि अकाल बहुत भारी था, और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश त्रस्त हो गए। आज का विषय, अकाल आने के पहले प्रबंध करो। वचन में से हम उत्पत्ति 47 उसका 13 से 26 तक जब हम पढ़ते हैं तो हमें अकाल के समय में यूसुफ के द्वारा किया गया प्रबंध के विषय में जानकारी मिलती है। और अकाल का समय 7 वर्ष का था। उस समय यूसुफ ने किस प्रकार परमेश्वर की सहायता से उस अकाल का प्रबंध किया। मेरे प्रियो, किस प्रकार यूसुफ में परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि कार्य कर रही थी, जिसके द्वारा फिरौन राजा उसके सामने झुक गया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज हमें इस अध्याय के द्वारा से कुछ सिखाना चाहते हैं। हमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इफिसियों 5:16 कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हमें सावधान रहने की बहुत अधिक ज़रूरत है। ऐसे समय आने वाला है कि वचन का अकाल पड़ जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने हमसे पहले ही कहा, वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। वहीं व्यवस्था विवरण 6 उसका 6, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। कुलुस्सियों 3 उसका 16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे प्रियो, इसलिए वचन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक हो सके वचन याद करें। मेरे प्रियो, अकाल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, बीमारी का अकाल हो, आर्थिक जीवन में अकाल हो, या पारिवारिक या किसी भी क्षेत्र में अकाल पड़ा क्यों ना हो, प्रभु धर्मी जन की प्रार्थना ज़रूर सुनते हैं। जो खरे लोग होते हैं उनको प्रभु उसमें से, उस अकाल की परिस्थिति में से निकाल लेते हैं। भजन 37 का 18, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। ऐसे लोगों का जो वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों की किसी भी परिस्थिति में वे क्यों ना हो, प्रभु उन्हें उसमें से निकाल लेते हैं और सब बातों में उनकी अगुवाई करते हैं। वहीं हम आमोस 8 उसका 11 और 12 वचन देखते हैं, जहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। मेरे प्रियो, इस वचन में स्पष्ट लिखा है वचन का अकाल पड़ेगा। इसलिए हमें कितना अधिक वचन सीखने की ज़रूरत है और अपने हृदय में वचन लिखने की ज़रूरत है। आइए कुछ वचन हम बाइबल में से देखेंगे। नीति वचन 6 उसका 21,
इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। नीति वचन 7:3। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। इसलिए मेरे प्रियो, अपने को वचन से भरना शुरू करें। वचन का अकाल आने से पहले क्यों ना हम पहले ही प्रबंध कर लें पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है 37:19, विपत्ति के समय उनकी आशा ना टूटेगी और ना वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त होंगे। मेरे प्रियो, चाहे कैसा भी अकाल क्यों ना हो, मनुष्य को अकाल तोड़ देता है। चाहे अकाल भौतिक हो, शारीरिक या आर्थिक, आत्मिक जीवन में भी अकाल होता है। मनुष्य के जीवन को ऐसे अकाल प्रभावित करते हैं। मेरे प्रियो, सबसे बड़ा अकाल मेरी दृष्टि में वचन का अकाल होगा। इससे बड़ा और कोई अकाल नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्यों ना अपने को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दे, अपने को नम्र और दीन करें और जितना हो सके अपने हृदय रूपी भंडार और अपने जीवन को वचन से भर लें, वचन से अपना श्रृंगार कर लें। बाइबल में पाए जाने वाले अकाल हमको बहुत कुछ प्रेरणा देते हैं। एलिया के समय में अकाल, अब्राहम के समय में अकाल, इसहाक के समय में अकाल, यूसुफ के समय में अकाल, यहूदा में अकाल आदि बातों का हम यदि गहन अध्ययन करें तो किस प्रकार से हमने वहाँ प्रभु के कार्य को भी देखा। क्यों ना इस बुरे दिनों में, जबकि अंतिम समय है, हम अपने खत्ते खलियानों को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, वचन से अपने जीवन को भर लें। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, दिन बुरे हैं, बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वचन का अकाल पड़ेगा मेरे प्रियो, और वचन हमसे ले लिया जाएगा। क्यों ना हम अपने आप को वचन से भर लें। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा से आप सभी की सहायता, मदद, अगुवाई करें। इस वचन को दूसरों को भी शेयर करें। आप सबों को जय मसीह की। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।